जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से दोस्तों ये सबसे पहली वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम दोस्तों उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के विविध तथ्यों को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो जीके मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से रिलेटेड कराऊंगा, इसमें से हर एग्जाम में जो भी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है उसमें प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे। बेसिकली उत्तर प्रदेश पुलिस, जेल वार्डन, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएससी, दोस्तों जितने भी एग्जाम होते हैं सब में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड सामान्य जानकारी। तो विविध तथ्य हैं दोस्तों, इनको डिस्कस करते हैं, फिर आगे टॉपिक वाइज मैं आप सभी को डिस्कस कराता चलूंगा। चलिए सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के बारे में। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पूछे जाते हैं कौन थे, वो थे श्री गोविंद वल्लभ पंत। पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, डाउनलोड कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत। तो आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन किया जाएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे गोविंद वल्लभ पंत। दूसरा, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी, ठीक है, तो सरोजनी नायडू दोस्तों उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजेश, ठीक है, या राजऋषि परसोत्तम दास टंडन थे, ठीक है, राजऋषि परसोत्तम दास टंडन थे उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस समय 400 कितनी 404 सीटें हैं। इसमें 403 दोस्तों जो है वो राज्य से रिलेटेड है, एक इसमें एंग्लो इंडियन है, ठीक है, तो याद रखिए 404 हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष वो थे या फिर सभापति, वो थे चंद्रभाल, ठीक है, याद रखिएगा। तो पूछा जाता है उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष या फिर सभापति चंद्रभाल थे। तो लगभग दोस्तों 100 सीट हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला, उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना नरोरा बुलंदशहर में है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर है। ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है कि प्रदेश का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, वो है कानपुर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे बड़ा दरवाजा भी उत्तर प्रदेश में ही है, वो कहाँ है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, और कौन सा दरवाजा, बुलंद दरवाजा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा दरवाजा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट देखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, जो कि वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सन 1857 ईस्वी में, यानी 10 मई सन 1857 ईस्वी में कहां से प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिएगा दोस्तों मेरठ से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। आनंद भवन कहां पर स्थित है दोस्तों, इलाहाबाद में है, और मोतीलाल नेहरू ने दोस्तों क्या हुआ था, इसका निर्माण कराया था, याद रखिएगा। काशी विद्यापीठ में पठन पाठन, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ, 1921 में। महात्मा गांधी ने दोस्तों यह आरंभ कराया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है, अयोध्या का प्राचीन नाम दोस्तों अयाजस्या था। प्राचीन काल में कन्नौज को किस नाम से जानते थे, कान्यबुस की नाम से जानते थे, याद रखिएगा। मथुरा किसकी जन्म स्थली है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो मथुरा दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की जन्म स्थली है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मथुरा दोस्तों किसका एक प्रमुख केंद्र थी, तो याद रखिएगा मथुरा श्वेतांबर और जैनियों, ठीक है, श्वेतांबर और जैनियों का एक प्रमुख केंद्र थी। नेक्स्ट दोस्तों, भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी कौन सी थी, तो श्रावस्ती भगवान बुद्ध की एक प्रिय नगरी थी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, सारनाथ प्राचीन काल में इसीपत्तनम मृगदाय यानी ऋषिपत्तनम मृगदाव के नाम से प्रसिद्ध था, कौन था, सारनाथ। नेक्स्ट देखिएगा, सारनाथ में भगवान बुद्ध का दोस्तों क्या हुआ था, धर्म चक्र परिवर्तन हुआ था, ठीक है। तो आपसे पूछेगा धर्म चक्र परिवर्तन भगवान बुद्ध का कहां पर हुआ या कहां पर प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा सारनाथ में,
ठीक है भाई, याद रखिएगा। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था इन्होंने। सारनाथ का शीर्ष स्तंभ मौर्य प्रस्तर कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा सारनाथ का जो शीर्ष स्तंभ है वो किसका उदाहरण है? मौर्य प्रस्तर कला का। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तंभ बनवाया था। तो जो दोस्तों सारनाथ में एक सिंह स्तंभ है ना, वो किसने बनवाया? सम्राट अशोक ने। स्वतंत्र भारत का राज चिन्ह दोस्तों इसी शीर्ष स्तंभ को लेकर अपनाया गया है, याद रखिएगा। आगरा की स्थापना सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आगरा की स्थापना किसने की थी? सुल्तान सिकंदर लोदी ने कब की थी? 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर। और बाबर ने दोस्तों किसको अपनी राजधानी बनाया था? आगरा को। तो ये भी पूछा जा सकता है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर, और बाबर ने किसको अपनी राजधानी बनाया? आगरा को। नेक्स्ट, अकबर ने आगरा में किले का निर्माण कराया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि आगरा में किले का निर्माण किसने कराया? अकबर ने। नेक्स्ट, शाहजहां द्वारा निर्मित आगरा में दोस्तों कौन सी है? एक तो ताजमहल और एक मोती मस्जिद। ठीक है, जो कि जो स्थापत्य कला है उसके एक श्रेष्ठ प्रतीक हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में, ठीक है, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग था। तो ये पूछा जाएगा अंग्रेजी जो राज्य की स्थापना थी उसके प्रथम चरण में बंगाल क्या था? बंगाल एक प्रेसिडेंसी था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में हुआ था। ये कब हुआ था? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम, ठीक है, वर्तमान नाम यानी कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम 12 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ। तो पूछेगा भाई उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब प्रारंभ हुआ? 12 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य बन गया था। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब आया? तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। क्वेश्चन में डिफरेंस है, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन है। देखिएगा, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम 12 जनवरी 1950 को प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब आया? 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। तो क्वेश्चन में डिफरेंस है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न कलाओं में, ठीक है, यानी विभिन्न कलाओं में और कालों में जो राजधानी रही वो जान लीजिए। देखिएगा दोस्तों, कन्नौज दोस्तों कब रही थी राजधानी उत्तर प्रदेश की? तो वो रही थी हर्षवर्धन के काल में। आगरा कब रही थी? अकबर व ब्रिटिश जो यानी अंग्रेज थे उनके काल में। फतेहपुर सीकरी कब रही थी दोस्तों राजधानी उत्तर प्रदेश की? अकबर के काल में। इलाहाबाद कब रही थी? ब्रिटिश शासन काल में। लखनऊ कब है दोस्तों भारत की राजधानी यानी कि वर्तमान काल में। तो कब कब कैसे कैसे राजधानी रही ये पूरी डिटेल के साथ में मैंने आप सभी को बताया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम स्वतंत्रता का जो आंदोलन था उसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, याद रखिएगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखिएगा 1885 में हुई थी और इसका श्रेय ए.ओ. ह्यूम को जाता है। स्थापना के समय ए.ओ. ह्यूम दोस्तों उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के कलेक्टर थे। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होता रहा है। अगला, चौरी चौरा स्थान गोरखपुर में स्थित है 5 फरवरी 1922 को। तो ये भी पूछा जाता है चौरी चौरा में, मतलब चौरी चौरा कांड कहां पर हुआ? गोरखपुर में। कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। इस स्थान पर सभी ने अवज्ञा आंदोलन के आंदोलनकारियों ने हिंसक रूप धारण कर लिया, जिसमें दोस्तों हुआ क्या? आंदोलनकारियों ने पुलिस थाने को आग लगा दी। ब्रिटिश पुलिस के 22 अफसर व सिपाहियों को जान से मार दिया गया। तो चौरी चौरा दोस्तों कहां पर है? गोरखपुर में। कब हुआ था ये कांड जो हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु 27 फरवरी 1931 को, ठीक है, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के निकट एल्फ्रेड पार्क में हुई थी। तो ये पूछा जाता है, ठीक है, भाई चंद्रशेखर की मृत्यु कब हुई? 27 फरवरी को। कौन से सन में? 1931 में। कहां पर? इलाहाबाद के समीप एक अल्फ्रेड पार्क था दोस्तों, वहां पर हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा अगला, उत्तर प्रदेश से होने वाले प्रधानमंत्री कौन कौन से थे जान लीजिए। ये
पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप, चंद्रशेखर व अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों उत्तर प्रदेश से होने वाले प्रधानमंत्री थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, त्रिवेणी या संगम दोस्तों इलाहाबाद प्रयाग में स्थित है। तो आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है संगम नगरी कौन सी है दोस्तों, इलाहाबाद या प्रयाग। त्रिवेणी कहां पर स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा ये भी इलाहाबाद में। नेक्स्ट देखिएगा, गंगा यमुना के संगम पर विख्यात या प्रख्यात नगर कौन सा है दोस्तों, इलाहाबाद या प्रयाग। अब तो नया नाम प्रयाग है उसका। उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वो थी सुश्री मायावती दोस्तों। ये अनुसूचित जाति की पहली भारतीय महिला थी उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश से संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष पद पर चुनी जाने वाली महिला कौन थी, तो वो थी विजय लक्ष्मी पंडित, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और खुला विश्वविद्यालय भी पूछा जाता है, खुला विश्वविद्यालय, और सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय दोस्तों, जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। तो एक एक क्वेश्चन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्य सचिव थी श्रीमती नीरा यादव। अगला क्वेश्चन, निर्धनों असहायों एवं जरूरतमंदों को सीधे ही लाभ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी, 1 नवंबर 2010 को। अगला देखिएगा दोस्तों, इसका जो शुभारंभ था वो मुख्यमंत्री जो थी उस समय मायावती, उन्होंने लखनऊ में किया था। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे लोग जिन्हें अभी तक अंत्योदय व बीपीएल कार्ड धारकों को दी जाने वाली खाद्यान्न योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं विकलांग पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका, इस योजना के तहत लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है क्योंकि 2020 चल रहा। अगला दोस्तों, अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री कौन है इस समय दोस्तों, योगी आदित्यनाथ है। ये कब से है, तो आप लोग जानते होंगे 2017 से हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा हैं। राज्यपाल कौन है इस समय, आनंदीबेन पटेल। पुलिस महानिदेशक कौन है उत्तर प्रदेश के, तो वो है ओपी सिंह। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ये वीडियो आपकी पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है विविध तथ्यों से। अब इसके हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप सभी के लिए लाएंगे और विद ट्रिक आप सभी को याद कराया जाएगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।